विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय स्वजनों, गीता विषाद से मोक्ष तक श्री कृष्ण के संग अपनी इस प्रवचन मालिका का आज 7वां हिस्सा और भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर हमें चिंतन करना है। आत्मसंयम योग बड़ा सुंदर अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा इसमें की गई है। आइए आरंभ करें भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। आत्मसंयम योग है 6ठा अध्याय। स्वयं पर संयम करना, टू गेन कंट्रोल ओवर वन्स ओन सेल्फ। ये कैसे कर सकते हैं और इसके परिणाम क्या हैं, इन विषयों पर अति सुंदर उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। 4था अध्याय प्रिय स्वजनों ज्ञान कर्म संन्यास योग था। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग था। उसमें जो विषयों की चर्चा की उसी का अनुसंधान करते हुए 6ठे अध्याय का आरंभ परमात्मा श्री कृष्ण कर रहे हैं। अनाश्रितः कर्मफलम, कर्मफल का आश्रय किए बिना कार्यं कर्म करोति यः। देखिए, जैसे 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म की स्पष्टता की थी, वैसे ही यहां पर भगवान कार्यं कर्म करोति, ये 3 शब्द एक साथ में, करने जैसे कर्म करता है, अर्थात अकार्यम कर्म न करोति, न करने जैसे नहीं करता, करने योग्य जो कर्म है वे कर्म वो करता है, वही सन्यासी, वही सन्यासी है, वही योगी है। अब यहां पर देखिए, भगवान ने कर्म संन्यास और कर्मयोगी का मानो भेद ही मिटा दिया। वही कर्म संन्यासी है, वही कर्म योगी भी है। न निरग्निर न चाक्रियः, न निरग्नि, निरग्नि अर्थात जिसने अग्नि को छोड़ दिया है। प्राचीन समय में और अपनी जो भारतीय परंपरा है उसमें सन्यासी वे लोग होते थे, पारंपरिक परिभाषा में कहें, ट्रेडिशनल मीनिंग में कहें तो, जो संसार का त्याग कर देते थे, कषाय वस्त्र धारण कर लेते थे गेरुए रंग के, और अग्नि की उपासना नहीं करते थे। गृहस्थाश्रमी थे, वो अग्नि के उपासक थे। गार्हपत्य अग्नि हुआ करता था। जिस अग्नि की साक्षी में 4 फेरे लिए हैं, गृहस्थाश्रम की शुरुआत की है, आरंभ किया है, उस अग्नि में प्रतिदिन आहुति देना ये गृहस्थी का कार्य हुआ करता था। जो संसार का त्याग करे, जो संन्यास की दीक्षा ग्रहण करे, वो अग्नि की उपासना से मुक्त हो जाता था। इनफैक्ट संन्यास की दीक्षा के समय जो थी उसमें वो अपना अग्नि स्वयं बुझा देता था, त्याग करता था। तो उसके लिए शब्द थे निरग्नि ही, अर्थात उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, अब वो सन्यासी हैं। तो केवल संसार का त्याग कर दिया, केवल अग्नि की उपासना नहीं करते, केवल नित्य अग्नि में आहुति प्रदान नहीं करते, इसलिए वो सन्यासी हो गए? नहीं। या तो अक्रियः, क्रिया छोड़ दी इसलिए सन्यासी हो गया? नहीं। सन्यासी कौन है? कार्यं कर्म करोति ही कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल की अपेक्षा किए बिना, कर्म फल का आश्रय किए बिना, नित्य प्रति उसका जो कर्तव्य है वो कार्य ठीक रूप से करता है,
वही भगवान कहते हैं सन्यासी हैं। और ये सन्यास की बहुत क्रांतिकारी व्याख्या है प्रिय सुजनों। ट्रेडिशनल व्याख्या से हटकर भगवान श्री कृष्ण ने एक नई व्याख्या कर दी कि कुछ न करे वो सन्यासी नहीं है, निरंतर कर्म और अच्छे कर्म करता रहे वो सन्यासी है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव। देखो बिल्कुल भेद मिटा दिया अभी। जिसको तुम सन्यास कहते हो उसी को पांडव, हे अर्जुन तू योग भी समझ, क्योंकि न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जभी तक अपने संकल्प का संन्यास न कर दे तब तक व्यक्ति योगी नहीं कहलाता है। कर्म फल का जब तक त्याग न कर दे तब तक कोई योगी नहीं बन सकता है। आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जो कर्मयोगी है और योगारूढ़ है, सन्यासी है, जो कर्म ठीक से करता है वो कर्मयोगी है, और जो मन को संयम में लेता है, शमः कारणम उच्यते, मन का संयम है, वो योगी कहलाता है। कितनी सुंदर, मैं प्रिय सज्जनों ये श्लोक जो पढ़ रहा हूं इतना आनंद आ रहा है कि क्या कहें और कितना न कहें। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते। इंद्रिय के विषयों के कारण जो कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, केवल सेंशुअल प्लेजर के लिए, केवल सेंशुअल सेटिस्फेक्शन के लिए, केवल इंद्रिय की इच्छा हुई या मन की तमन्ना हुई इसलिए कर्म में प्रेरित हुआ, क्योंकि मज़ा आ रहा है इसलिए कर्म कर रहा है, कुछ इंद्रियों को संतोष मिल रहा है, अपनी कामनाओं की पूर्ति हो रही है इसलिए कर्म कर रहा है, वैसा व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, वैसा व्यक्ति योगी भी नहीं बन सकता। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिसने अपने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया। भगवद गीता में सन्यास शब्द एक बहुत बड़ी ऊंचाई वाला शब्द है। 18वें अध्याय में आएगी बात, मैं बताऊंगा उस समय आपको। तब तो सीधे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लेता है कि प्रभु ये सन्यास क्या है। मोक्ष सन्यास योग 18वां अध्याय, उस वक्त सोचेंगे। तो सर्व संकल्प, अभी यदि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से व्याख्या करनी तो इतना आपसे अवश्य बता सकूं, संस्कृत में न्यास शब्द का अर्थ होता है त्याग और विश्वास पूर्वक त्याग। थोड़ी सी प्रैक्टिकल समझ आपको मैं इसलिए कहूं, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रस्ट कहते हैं ना, उसको संस्कृत में न्यास कहते हैं। ट्रस्ट में क्या होता है, जिसके पास संपत्ति है, संसाधन है, समझो किसी ने जमीन, किसी ने संपत्ति, किसी ने कुछ, वो उसका ट्रस्ट बना दिया, अर्थात ये मेरा है, अधिकार से तो ये मेरा है, लेकिन मैंने इसका त्याग कर दिया। ट्रस्ट जो आपने बनाया, इसका अर्थ आपकी संपत्ति अब आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, उपयोग नहीं करने वाले हो, समाज के लिए, धर्म के लिए, साधु संतों, महापुरुषों, विद्वान ज्ञानियों की सेवा के लिए आप उसका प्रयोग करने वाले हो। तो ट्रस्ट में क्या किया, आपने आपका अधिकार छोड़ दिया, विश्वास से छोड़ दिया, श्रद्धा से छोड़ दिया, कोई उच्च हेतु के लिए छोड़ दिया। उसको हम कहते हैं ट्रस्ट बनाया। कहते हैं ना हमारी प्रॉपर्टी का अभी तो हमने ट्रस्ट बना दिया। ठीक इसी तरह संस्कृत में न्यास शब्द कहते हैं ट्रस्ट को। जो व्यक्ति का अपने अधिकार का है उसको छोड़ा, और छोड़ा वो तिरस्कार से नहीं छोड़ा, लेकिन कोई उच्च हेतु के लिए छोड़ा, उसको कहते हैं न्यास। और सन्यास, सम्यक न्यास, अच्छी तरह से छोड़ना, इसको सन्यास कहते हैं। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं सर्व संकल्प सन्यासी
जिसने अपने सारे संकल्पों का संन्यास कर दिया, छोड़ दिए अच्छी तरह से, योगारूढ़स्तदोच्यते, तदा देन वह योगारूढ़, योग में स्थिर हुआ, ऐसा कहा जाता है। और छठे अध्याय का 5वां श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक। प्रिय स्वजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मानं आत्मना उद्धरेत, स्वयं का स्वयं से ही उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा का अवसादन न करें, आत्मा की अधोगति न करें। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें प्रिय स्वजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस संसार में हम आए हैं, हमारा उद्धार हमें स्वयं करना है। व्यक्ति का विकास होता है तो व्यक्ति स्वयं करता है, और व्यक्ति का अधपतन भी व्यक्ति स्वयं करता है। अधन पतन के लिए भी कोई अन्य को जिम्मेदार मत ठहराना। कोई आके मेरा उद्धार कर देगा, कोई मेरे पीठ पे धब्बा मार देगा, कोई कहेगा जाओ बेटा स्वर्ग तुम्हारा है, ऊपर की मोक्ष तुम्हारा है, अक्षरधाम तुम्हारा, किसी के कहने से नहीं मिलता है प्रिय स्वजनों। कोई होता कौन है हमारी मुक्ति करा देने वाला, कोई होता कौन है स्वर्ग में हमारी सीट रिजर्व करा देने वाला। उद्धरेदात्मनात्मानम, व्यक्ति के अपने प्रयत्न, व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ, व्यक्ति की अपनी साधना ही उसके विकास के लिए कारणभूत होती है। और यदि किसी का अधपतन भी हो रहा है तो व्यक्ति स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। नात्मान अवसादेत, कभी अपने आत्मा का कोई भी ऐसी प्रवृत्ति न हो हमसे जिससे हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचे, हमारी आत्मा का, हमारे जीवन का अधपतन हो। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हमारा सबसे श्रेष्ठ मित्र कौन है? हम स्वयं। हमारा सबसे कनिष्ठ शत्रु कौन है? हम स्वयं। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? माई सेल्फ। हु इज माई वर्स्ट एनिमी? माई सेल्फ। इतना ध्यान रख लीजिए। ये मंत्र में एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रिय स्वजनों कह दिया कि जीवात्मा के रूप में कितनी जिम्मेदारी हमें दी है भगवान ने, कितनी स्वतंत्रता दी है। ये संसार में दो बातें हुई। एक, जीवात्मा परमात्मा से जैसे ही अपना अलग अस्तित्व आरंभ करता है उसको दो बात दी गई है। एक, फ्रीडम ऑफ विल, इच्छा का स्वातंत्र्य। हम जो चाहें वो इच्छा कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कामना कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ विल। और फ्रीडम ऑफ एक्शन, हमें कर्म की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में हम देख चुके हैं कर्म सिद्धांत का कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार कर्म में ही है। अब वो हमारा अधिकार है तो फिर हम जो चाहें कर्म कर सकते हैं। ये दो प्रकार की स्वतंत्रता दी, कर्म का इच्छा स्वातंत्र्य और कर्म स्वातंत्र्य। ये दो स्वातंत्र्य दिए, उसके साथ एक तीसरी दायित्व आई। कोई भी देखिए भाई, राइट्स होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है, ड्यूटी आती ही है। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ में चलते हैं। बिना कर्तव्य के कोई अधिकार हो नहीं सकते। तो जैसे ये दो अधिकार दिए, फ्रीडम ऑफ विल एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, उसके साथ तुम्हारा एक दायित्व आ गया, जिम्मेदारी आ गई कि फिर जो तुम्हारी इच्छा स्वातंत्र है, जो तुम्हें कर्म स्वातंत्र प्राप्त हुआ है, उससे जो कर्म करते हो उसके परिणाम का दायित्व तुम्हारा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट। जो कर्म किए तो फिर सब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम जो चाहें कर्म करें और फिर फल आए उससे हम भाग जाएं कि नहीं ये तो हम फल नहीं भुगतेंगे, इसके लिए तो हम जिम्मेदारी, ये नहीं चलेगा। यदि कर्म की और कर्म की स्वतंत्रता है इसलिए फल भुगतने पड़ते हैं, फल की अकाउंटेबिलिटी है, और इसीलिए पूरे कर्म का सिद्धांत चल रहा है।
व्यक्ति अपने परिणामों से छटक नहीं सकता। तो हमारा उद्धार हमें स्वयं करना है। ये कितना पॉजिटिव बात है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए प्रिय स्वजनों। कोई आएगा हमारा भला कर देगा, कोई कुछ करेगा, ये इसमें। और ये एक सिद्धांत जिसने ठीक से समझा प्रिय स्वजनों, विश्व भर में यदि कृष्ण की बात को ये स्वीकार किया जाए तो किसी भी धर्म में भ्रष्टाचार को स्थान ही नहीं मिलेगा। आज सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है? पहचान, संपत्ति की अधिकता के कारण तुम्हें महत्व मिलने लगे, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि संप्रदाय वाले सब भ्रष्ट होने लगे। व्यक्ति को पता चले मेरा उद्धार मैं स्वयं ही कर सकता हूं, तो फिर दूसरी कोई बातें नहीं चलेगी। विश्व के सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में जो बुराइयां आ गई, जिसके कारण बुद्धिमान लोगों को, संवेदनशील लोगों को क्रांतियां करनी पड़ी, उसका एक ही कारण है। लोगों को सस्ता चाहिए, सरल चाहिए, और धर्म लाभ के बदले धर्म लोभ जब लोगों में बढ़ गया तो फिर छल करने वाले लोग भी आ गए। इतना डोनेशन कर दो ये हो जाएगा, इधर ये कर दो ये हो जाएगा, यहां नारियल फोड़ दो ये हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। प्रिय स्वजनों, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में 13 से 30 इन 18 श्लोकों के दरमियान श्री गिरिराजधरण लीला करने से पहले कर्म का सिद्धांत बताते हुए कही है। मनुष्य का जन्म, उसकी मृत्यु और जिसको हम जीवन कहते हैं, वो जीवन में 4 बातें मनुष्य के अपने कर्मों का परिणाम है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कोई हमें सुखी नहीं कर सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता, और कोई हमारा भला भी नहीं कर सकता। हमारे अपने कर्म ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। याद रखना, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो साथ में रोना भी मत कि किसी ने मेरा बिगाड़ दिया, किसी ने मेरा बुरा कर दिया। कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता यदि तुम स्वयं अपना बुरा करना नहीं चाहते। इतनी स्पष्ट बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। तो कौन है अपना मित्र? कौन है तो हम सही, लेकिन अपने मित्र के रूप में कर्तव्य किसने ठीक से निभाया? जिसने अपने आत्मा से आत्मा को जीत लिया, जिसने अपने ऊपर संयम पा लिया, जिसने आत्मा को जीत करके मजबूत बनाया, वो अपने मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है अपने साथ। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने आत्मा पर संयम नहीं किया, वो अपने शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है। सीधा सरल उदाहरण दूं मैं, जिसने आत्मा के ऊपर संयम प्राप्त नहीं किया, मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त नहीं किया, वो अपना शत्रु है। व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? व्यसनी व्यक्ति को लगता तो है कि मजा आ रहा है, उसको किक मिल रही है, मूड ऊपर हो रहा है, लेकिन वो व्यसन जब अपने अंदर डाल रहा है, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे कोई ड्रग्स हो, कुछ भी हो, वो क्या कर रहा है? वो स्वयं व्यसन का गुलाम बन के, ऐसी बुरी चीजों को ले करके वो अपने शत्रु का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर संयम नहीं है, वो गुलाम बना जा रहा है। शरीर के अंदर से डिमांड आती है तो वो व्यसन उसको डाल देना पड़ता है। अरे सामान्य चाय का कप भी आपको व्यसन होगा तो लोग कहते हैं 4 बजे चाय तो पीनी चाहिए। क्यों? मूड नहीं आता। अरे कैसा है तुम्हारा मूड? ऐसे चाय के कप के ऊपर तुम्हारा मूड निर्भर है, इसका अर्थ तुम मन के गुलाम हो, तुम अपने शत्रु की तरह काम कर रहे हो, स्वयं के शत्रु। दूसरे शत्रु कहाँ ढूंढने जाना है? तुम स्वयं अपना शत्रु का काम कर रहे हो, ये व्यसनों के गुलाम बनकर। प्रिय सज्जनों, मेरे जीवन में कोई व्यसन नहीं है। ऐसा नहीं कि चाय नहीं पी तो मूड नहीं आएगा, ये नहीं किया तो मूड नहीं आएगा। जब देखो परमात्मा की कृपा है, तैयार रहते हैं। तो हम अपने शरीर में कोई विष नहीं डाल रहे, कोई जहर नहीं डाल रहे, कोई ये नहीं कर रहे। हम संयम है, और संयम है तो हम अपने मित्र की तरह काम कर रहे हैं। ये व्यसन तो एक बात, विकार। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ऐसी सब
मानसिक बीमारियों का शिकार बन गया, वो स्वयं अपने शत्रु का काम कर रहा है। उसको बाहर शत्रु ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है। और जिसने विकारों से ऊपर उठने लगा, जिसने अपने ऊपर विजय पा ली, वह अपने मित्र का काम कर रहा है। यू आर बीइंग गुड टू योर सेल्फ। और उससे बढ़कर बड़ी बात क्या होती है इस संसार में, दैट यू बी गुड टू योर ओन सेल्फ। अपने मित्र बनो, दुनिया तो अपने आप मित्र बन जाएगी। और जो अपना शत्रु बनता है, दुनिया में उसको शत्रु ढूंढने की जरूरत ही कहाँ है, जो खुद शत्रु बन के बैठा है अपना। मित्र बनो, अपने जीवन का विकास करो। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने आत्मा को जीत लिया, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, मानो उसके अंदर परमात्मा समाहितः, परमात्मा स्वयं उसके अंदर बैठा है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ये सारी द्वंद्व की प्रक्रिया, ऐसी पंक्तियां गीता में आपको बार बार मिलेगी कि ये सारे द्वंद्व में, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, इन सभी में वो स्वस्थ रहता है। परमात्मा समाहितः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। ज्ञान और विज्ञान के कारण जो आत्मा जिसकी तृप्त है, कूटस्थ, विपरीत परिस्थिति में भी जो स्थिर है। ये कूटस्थ शब्द बड़ा प्यारा है। 6ठे अध्याय में भी आता है, 15वें अध्याय में भी आएगा। सुवर्णकार जो होते थे ना, गोल्डस्मिथ पुराने समय में, वो जिसके ऊपर अलंकार बनाते थे उसे कूटस्थ कहा जाता है। कूट देखा होगा शायद गांव में आपने, वो सुनार, गोल्डस्मिथ, लोहे का एक औजार उसके पास होता है जिसके ऊपर वो ज्वेलरी रख के टक 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 उसको आकार देता है, शेप देता है। कितनी अलग अलग धातु के, अलग अलग आकार के गहने उस पर बन गए, और ये पीढ़ियों तक चलता है। पर दादा दादा को देता है, दादा अपने पुत्र को देता है, पिता अपने पुत्र को देता है, पुत्र अपने पुत्र को चलता है, ऐसे पीढ़ियों तक। बनाने वाले बदल गए, धातुएं बदल गई, आकार बदल गए, लेकिन जिसके ऊपर ये सब आकार बनाया जाता है वो अपना आकार बदलता है? वो नहीं बदलता, वो स्थिर रहता है। इसको कूटस्थ कहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण मन की, बुद्धि की स्थिरता के लिए ये कुटस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऐसा व्यक्ति, और विजितेन्द्रियः, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा ली, ऐसा व्यक्ति युक्त इत्युच्यते योगी। ऐसा योगी युक्त कहलाता है। और उसका लाक्षणिकता उसकी क्या है? समलोष्टाश्म कांचनः। उसके लिए लोष्ट अर्थात मिट्टी, अश्म पत्थर और कांचन सुवर्ण समान है। समान है इसका अर्थ क्या? ये पत्थर और सोने में अंतर नहीं फर्क पर समझता? बिल्कुल समझता है। योगी है, बुद्धिमान है, समझता है। लेकिन ये पत्थर या कांचन उसके अंदर विचलितता निर्माण नहीं करते, विक्षिप्तता निर्माण नहीं करते। उसको पता है ये पत्थर 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 के काम आता है, सुवर्ण सुवर्ण के काम आता है, दोनों का अपना अपना मूल्य है, वो जानता है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता। सुरहन, ये समानता का जो भाव है ना प्रिय स्वजनों, सुरहन मित्राद्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपीषु च पापेषु समबुद्धिर्विषि। सभी में बुद्धि समान रखो और वो श्रेष्ठ होती है। अब जो ये योगी है प्रिय स्वजनों, वह अपने योग की साधना कैसे करता है? ये समानता का भाव, शांति का भाव, मन स्थिर रहे वो भाव कैसे आता है? तो कहा 10वें श्लोक से भगवान बताते हैं। 10वें श्लोक से लेकर के मानो 15वें श्लोक तक, 16वें 17वें में भी फिर वो इंस्ट्रक्शन तो दी है। ध्यान योग की बात परमात्मा श्री कृष्ण बता रहे हैं।
ध्यान कैसे करें? योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। योगी जो है, पहली बात तो वो सतत प्रयत्न करे, निरंतर प्रयत्न करे। कैसे करें? रहस्य स्थित, एकांत में रह करके, चित्त को एकाग्र करने के लिए, प्रिय सज्जनों, मन को स्थिर करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकांत मिलना चाहिए। रहस्य स्थित। आज मनुष्य को पता नहीं क्यों एकांत ही नहीं पता। अकेला पड़ता है तो अस्वस्थ हो जाता है। मनुष्य निरंतर दूसरों की कंपनी चाहता है। व्यक्ति की कंपनी न मिले तो वस्तु की कंपनी में खो जाता है। मैं कई बार निरीक्षण करता हूं, मैं प्रवास करते समय या अन्यत्र मैंने देखा लोग अकेले नहीं रह सकते। जरा सा अकेले हुए तो पेपर उठा लेंगे, खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देंगे, कोई आता जाता है, मन के विचारों के तरंगों में खो जाएंगे। ये भी तो दूसरे की कंपनी है। और कुछ नहीं मिला तो फोन हाथ में लेकर के उसके साथ खेलना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चेक करना, ये किधर से आया, कितना किसी ने क्या लिखा है, क्या छटपटाहट है व्यक्ति की। सच पूछो तो अकेले में आनंद आना चाहिए। रहस्य स्थित। हम तो ढूंढते हैं कि अकेले रहने का अवकाश मिले। कई बार लोग कहते हैं आप अकेले बैठे हैं, कंपनी दें। अरे भाई नहीं चाहिए कंपनी, हम अकेले ही पर्याप्त हैं। और अकेले रहना अर्थात एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। आगे कहा एकाक, अलोननेस नहीं, लोनलीनेस नहीं, अलोननेस, ऑल इन वन, एकाकी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जैसे अन्य लोगों की कंपनी में आपको आनंद आता है, ऐसे अकेले रहना अर्थात अपनी कंपनी में रहना, अपने साथ रहना। यदि तुम्हें अकेले रहना पसंद नहीं है, इसका अर्थ तुम अपने लिए ही बहुत बोरिंग हो। दूसरों के संग तो अच्छे लगते हैं तुम्हें, अपना संग अच्छा नहीं लगता। अरे हम अपने लिए इतने इंटरेस्टिंग है, अकेले रहने में ही आनंद आता है। ध्यान करने के लिए प्रिय स्वजनों, अकेले में और एकांत में अकेले। कई बार व्यक्ति एकांत में बैठे लेकिन मन में तो भीड़ इकट्ठी कर रखी है, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। सभी आशाएं छोड़ दें, सभी परिग्रह, इकट्ठा करने की भावना, पकड़ के बैठने की भावना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब छोड़ें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। ध्यान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है प्रिय स्वजनों, जहां पर आप बैठते हो वो स्थान शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्लीन तो होना ही चाहिए, होली होना चाहिए। अस्पताल में दिन में 3 बार इंसेक्टिसाइड डाल करके पोंछा जाता है। अस्पताल क्लीन है, मंदिर पवित्र होने चाहिए। जहां पर आपको ध्यान करने बैठना है वो स्थान पवित्र होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, और आसन भी स्थिर हो। अभ्यास जब कर रहे हैं चित्त को एकाग्र करने का, इस समय आसन स्थिर हो। जहां पर आप बैठते हैं वो, और जिस मुद्रा में आप बैठते हैं, बॉडी का जो पोस्चर है वो भी स्थिर होना चाहिए। पद्मासन हो, पलथी मार कर बैठो, लेकिन स्थिर बैठो। झूले पर बैठ के ध्यान नहीं किया जा सकता आरंभिक क्षण में नहीं। हाँ, फिर आपको अभ्यास हो गया, जब चाहो तब मेडिटेशन कर सकते हो। उस समय झूले पर यदि बैठना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन जब अभ्यास आरंभ कर रहे हो तब आसन स्थिर होना चाहिए। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम।
आसन न अति ऊंचा हो न अति नीचा हो, संतुलित हो, जहां पर आप कंफर्टेबली बैठ सकें। और चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अजीन और कुश। चैल का अर्थ है कपड़ा, अजीन का अर्थ है मृगचर्म, और कुश ऐसे होना चाहिए। ये सब न मिले, आजकल मृगचर्म प्रोहिबिटेड आइटम हो गई है, सबको नहीं मिलता, और हिंसा भी नहीं होनी चाहिए कि मृगचर्म के लिए मृग को मारा जाए। प्राचीन काल में ये जब बातें कही गई थी तब इतनी फ्लोरा एंड फौना इतना था, वनस्पति इतनी थी, पशु पक्षी इतने थे कि नेचुरल डेथ जिनकी हो गई है, प्राकृतिक मृत्यु जिनकी हो गई है, ऐसे हिरणों की खाल आसन के रूप में प्रयोग की जाती थी। और उसका वैज्ञानिक अर्थ भी था, बहुत संशोधन इसके ऊपर हुआ है। लेकिन आज के युग में यदि आसन बनाने के लिए मृग की हत्या की जाए, वो ठीक नहीं है। गरम कपड़ा ले लीजिए, गरम शॉल आसन के रूप में इस्तेमाल कीजिए, दर्भासन, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र, ऐसा आसन बना करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, उस आसन पर बैठकर चित्त को एकाग्र करना होता है। उपविश्यासने युंज्याद योगम आत्मविश्व, हेतु तो यही रहेगा भाई। देखो यहां ध्यान भी करते हो तो आत्मविशुद्धये। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि कर्म भी व्यक्ति करेगा तो कर्म करने का हेतु भी यही होता है कि आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करना है। कर्म करते समय देखिए 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है, वहां पर प्रभु ने कहा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। आत्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी जो कर्म भी करेगा वो आत्मा की शुद्धि के लिए करेगा। योगी ध्यान भी करेगा तो यहाँ 6ठे अध्याय में कहा आत्मशुद्धये। 6ठे अध्याय के बाद 5वें अध्याय का 11वां श्लोक और 6ठे अध्याय का 12वां श्लोक। 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा कर्म योगी करेगा तो आत्मशुद्धय करेगा, यहाँ ध्यान भी करेगा आत्मशुद्धय। योगी जो भी करता है जीवन में उसका हेतु यही रहता है मेरे आत्मा की शुद्धि हो, मेरा जीवन पवित्र हो। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः। काया, शिर और ग्रीवा, गर्दन, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, सम होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। ये सारी बातों पे वैज्ञानिक संशोधन कर चुके हैं और सभी बातें सत्य सिद्ध हुई है। जब व्यक्ति ये पोजीशन में बैठता है ना स्थिर, तो उसके ब्रेन सेल्स को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिलता है, ब्रेन शांत होता है, एक्टिवेट भी होता है और सही दिशा में चलता है। तो स्थिर बैठना है। धारयन् अचलम स्थिरम, स्थिरः, और संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। दृष्टि कहाँ रखोगे? अपनी नासिका के अग्रभाग पर, अपनी नासिका के अग्रभाग पर, लोगों की नासिका नहीं देखनी है। ध्यान स्वयं के लिए है। और ये जब दृष्टि रहेगी तो अपने आप आज्ञा चक्र गतिमान होने लगता है। दिशश्चा नवलोकयन, आसपास दृष्टि नहीं डालनी है, केवल अपने ऊपर फोकस रहना है। ऐसे प्रशांत आत्मा विगत अभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, सारे भय को छोड़ करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मनस संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, मन का संयम करना है। ये जब करेगा व्यक्ति, नियत मानस योगी जब करेगा तो शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं परम शांति प्राप्त करेगा, निर्वाण की अनुभूति करेगा, और तो और मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं उसको लगेगा जैसे वो परमात्मा के साथ रह रहा है, ईश्वर की अनुभूति कर रहा है। और थोड़ी सावधानियां बता दी। देखिए योग करना है, चित्त एकाग्र करना है तो कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। उसमें एक है नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः।
बहुत भोजन करने वाले को योग सिद्ध नहीं होता है, ऐसे ही बिल्कुल भोजन न करे उसको भी योग सिद्ध नहीं होता है। याद रखना कृष्ण कितने रैशनल हैं। बहुत भोजन करे, बहुत भोग भुगते, बहुत विषयों के पीछे भागे, उसको योग सिद्ध नहीं होता। ये तो बात समझ में आती है। साथ में ये कहा बिल्कुल छोड़ भी दोगे, भूखा रहोगे, कोई भोग नहीं चाहिए, कोई इंद्रिय के विषय नहीं चाहिए, ऐसा करोगे तो भी योग सिद्ध नहीं होगा। योग जैसे ओवर इंडल्जेंस से नहीं प्राप्त होता है, ऐसे टोटल डिप्राइवेशन भी योग का कारक नहीं है, क्योंकि मन है। टोटल डिप्राइव करोगे तो मन उसके पीछे भागेगा, तो वो भी कारण नहीं है। नचाति स्वप्नशीलस्य, कोई बहुत सोता रहे तो भी योग सिद्ध नहीं होता। और जागृतो नैव च अर्जुन, जागे हैं बस सोए नहीं हैं, त्राटक करते रहेंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि महीने भर से नहीं सोए हैं, 2 महीने से नहीं सोए, 6 महीने। भगवान कहते हैं ऐसे लोग भी योग नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की तो बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल थियरी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में जो भी करो मर्यादित मात्रा में करो, योग्य मात्रा में करो। योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य चेष्टा, योग्य विश्राम, योग्य सोना और योग्य जाग करके योग्य ज्ञान प्राप्त करना, ये जो व्यक्ति करेगा उसके लिए योगो भवति दुःखः, योग उसके दुख को दूर करने वाला बनता है। और ऐसे जब चित्त स्थिर हो जाए, कैसे स्थिर हो जाए? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा श्रुता। जैसे कमरे में हवा न हो, निर्वात कमरा हो, निर्वात कक्ष हो, हवा न हो तो दिए की ज्योत कैसी स्थिर रहती है, ऐसे जिसका चित्त स्थिर रहता है उसको योगी कहा जाता है। योगिनो नियतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जब वो आत्मा के विकास के लिए योग की धारणा करता है तो उसका चित्त ऐसे स्थिर रहता है। और ऐसा व्यक्ति यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की आराधना करने से जिसका चित्त ऐसा निरुद्ध हो गया, स्थिर हो गया, ऐसा व्यक्ति यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, ऐसा व्यक्ति अपने ही भीतर आत्मा का दर्शन करते हुए तुष्यति, संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। आत्यंतिक सुख वो अपनी आत्मा में अनुभव करता है। प्रिय सज्जनों, भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार ये बात कहेंगे, विषयों से सुख मिलता हुआ लगता भी हो, उसकी भ्रांति भी होती हो, फिर भी वह सुख आत्यंतिक, इट इज नॉट एन अल्टीमेट हैप्पीनेस। आत्यंतिक सुख नहीं है वो। आत्यंतिक सुख कौन सा है? जो भीतर से प्रकट होता है, जो विषयों के संयोग से नहीं आता, जिसका स्रोत, जिसका आरंभ बिंदु आपकी आत्मा में है, आपके अपने में है, वही सुख सर्वश्रेष्ठ सुख माना गया है। और यन लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, ये स्थिति जब आ गई ना प्रिय स्वजनों, इसके भीतर से सुख की स्फुरणा होने लगी, सुख की अनुभूति होने लगी, फिर उससे अधिक की कोई अभिलाषा ही नहीं होती। जो मिला है वो कभी कम पड़ता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। फिर बाहर संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस स्थिति में रहा हुआ व्यक्ति बाहर के बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। योग की ये पहचान है प्रिय सज्जनों, मेडिटेशन की यह परिणाम है, ध्यान की यह उपलब्धि है। योगी किसको कहें? बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपनी स्थिरता नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चिलम न मिले तो बाबा क्रोधी हो जाते हैं। शिष्य को भेजा था तंबाकू लाने के लिए, समय पे तंबाकू नहीं लाया तो बाबा ने शाप दे दिया। ऐसे ऐसे कहानियां सुनते हम। ये योगी होते हैं कभी?
बड़े से बड़ा दुख हो जाए, बड़े बड़े से बड़ी समस्या आ जाए, ठीक है, बाहर आती हैं, अपने भीतर जो अंतस्तत्व का जल है वो तो शुद्ध रहता है। बड़े से बड़े दुख से वो विचलित नहीं होते। ये सज्जनों, यदि प्रवचन करने बैठे तो घंटे निकल जाए फिर भी जो बात स्पष्ट न हो सके, मैं बहुत सूत्रात्मक रूप में आपसे बता रहा हूं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग की एक और व्याख्या यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने की। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसको योग कहा जाता है, योग की संज्ञा जिसको दी जाती है, वैसे उसको क्या है? दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संस्कृत भाषा को समझें। दुख के संयोग का जो वियोग है उसे योग कहा गया है। यहां पर योग संयोग वियोग सब आ गया, लेकिन इसे समझे। केवल दुख का वियोग कह सकते थे, ये नहीं कहा। दुख के संयोग का वियोग, दुख का वियोग नहीं, दुख के संयोग का वियोग, उसको योग कहा जाता है। अर्थात दुख जिसको स्पर्श ही नहीं करता, योगी की ये व्याख्या है। मैं हमेशा दृष्टांत देता हूं प्रिय सज्जन, आप सारे भक्तजन जिनका हमने गौरव किया है उनकी जीवनी देख लीजिए। चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे नानक हो, चाहे दक्षिण की मीरा आंडाल हो, चाहे मंसूर हो, चाहे तुर्कस्तान की राबिया हो, कोई भी भक्त, और ये पिछले 500-600 वर्ष में बने हुए जीवन है, परमात्मा के चरणों में समर्पित जीवन पुष्प है ये सब। उन सभी के जीवन में मुसीबत, तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर हो, सभी के जीवन में आप देखिए, नामदेव हो, सभी के जीवन में बाहरी विपरीतताएं आई। कभी परिवार की ओर से, कभी समाज की ओर से, कभी शासन की ओर से। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन इनमें से एक भी संत ने, एक भी महापुरुष ने, एक भी भक्त ने कभी शिकायत नहीं की। ईश्वर से ये नहीं कहा कि हम आपकी भक्ति करें प्रभु, हमें ये क्यों देखना पड़ रहा है। संसार ने कहा उनकी जीवनी लिखते समय, या तो उनके साथ था, अरे भक्त है फिर भी दुखी हो रहा है, उसके जीवन में दुख की परिस्थिति आई है। जीवन में दुख की परिस्थिति आना एक बात है और स्वयं दुखी होना ये दूसरी बात है। बहुत सुंदर टेक्निकल शब्द प्रयोग करके भगवान ने कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग। दुख का वियोग कहोगे तो कहेगा दुख नहीं आता है, नहीं, दुख आएगा लेकिन दुख का संयोग नहीं होगा। आपको दुख आपके मन को स्पर्श नहीं कर पाएगा। परिस्थिति निर्माण हो जाएगी लेकिन आपको दुख का संयोग नहीं होगा। दुनिया की दृष्टि से आप दुखी माने जाओगे, आपके भीतर कोई छटपटाहट न होगी, कोई अशांति न होगी, कोई वेदना न होगी। इसको कहते हैं योग। पड़ा रहेगा पास में, प्रारब्ध होगा, कर्म का परिणाम आएगा, लेकिन वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। समझ लेना आप योग के मार्ग पर सफल हो रहे हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और ऐसा व्यक्ति प्रिय सज्जनों, सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसः। बिना थके, बिना उबे ऐसे योग की साधना मनुष्य को निरंतर करनी चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य। मन से पूरे इंद्रिय ग्राम को, पांचों इंद्रियों को, और मैं तो आगे चल के कहूं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों को मन के द्वारा नियमित करके, संयमित करके, फिर शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धारण करने वाली धैर्य वाली बुद्धि के साथ धीरे 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 आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंद। मन को अपनी आत्मा की ओर मोड़ लो। हो सके उतने संसार के, सांसारिक उपलब्धियों के, सांसारिक व्यक्तियों के, उनके निजी जीवन के, उनके सुख दुख के, उनके यश अपयश के, ये सारी बातें
धीरे 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 छोड़ दो मन में से, मन वहां जाना ही नहीं चाहिए। और ऐसे यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, धीरे धीरे जैसे मन की चंचलता कम होते जाती है, ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं, ऐसे धीरे 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 मन को फिर आत्मा के वश में करते जाओ। प्रशांत मनसम येनम, इसका मन ऐसे प्रशांत है, वो योगी उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। शांत रजसम, उसका रजोगुण शांत होने लगता है। और ब्रह्मभूतम अकल्मषम, निष्पाप होकर के वो ब्रह्मभूत होता है। और ये निरंतर प्रयत्न करने वाला जो योगी है, वो निष्पाप होकर के सुखेन ब्रह्म स्पर्श संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो सुखपूर्वक ब्रह्म का स्पर्श पाते हुए, निरंतर परमात्मा की अनुभूति करते हुए अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। और उसकी जो समदृष्टि है वो कैसी है, जैसे कहा ना 6 अध्याय के, नहीं कल कहा था कि 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ब्राह्मण में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। वहां जो कहा कि पंडित समदर्शी है, वो समदर्शन इसका कैसा होता है, वो 6 अध्याय में प्रभु ने बताया है 29वें श्लोक में कि सर्वभूतस्थम आत्मान, बाहर से जो अलग दिखाई पड़ते हैं उसमें समदर्शन कैसे हो, तो उसकी भीतर बैठी आत्मा का दर्शन करो। सर्वभूतानि चात्मनि, प्राणी मात्र में स्वयं का अनुभव और स्वयं में प्राणी मात्र का अनुभव, सब में मैं हूं और मुझ में सब है, यह भावना जब आए तो इक्षते योग युक्तात्मा, योग युक्त हुआ जो ये साधक है वो सर्वत्र समदर्शन, तब उसको सर्वत्र समदर्शन का भाव अपने आप फलित होता है। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं जो मुझे ही सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए वो, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं हूं और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है। सच में न प्रणश्यति, जो अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करे, परमात्मा की अनुभूति करे, उसके लिए प्रभु कभी दूर नहीं है और उसके लिए प्रभु दूर नहीं है, प्रभु के लिए वो कभी दूर नहीं है। वो एकात्मता सिद्ध होती है। और जिसने सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने जीवन का व्यवहार किया है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थिता, एकत्व में परमात्मा है वो जिसने समझा, वो सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं वो योगी चाहे कोई भी काम करेगा, कैसा भी व्यवहार करेगा, फिर भी वो मयि वर्तते, मुझ में ही वर्तन करता है, वो मुझ में ही होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और बड़ी सुंदर बात, आत्मौपम्येन सर्वत्र, ये इतनी ऊंची बात है प्रिय स्वजनों। देखना, लोगों को समान देखना सरल है। आपके सामने 100 लोग खड़े होंगे तो उन 100 लोगों को समान देखना ये सरल है, लेकिन आत्मौपम्येन सर्वत्र, वो 100 लोगों को अपने समान देखना ये कठिन है। मनहरलाल, फोगटलाल, कचरालाल, गुणवंत लाल, ये सब अलग अलग खड़े होंगे, सब समान हो आप मेरे लिए, ऐसा कोई कह सकता है? वे सब समान हैं, लेकिन वे सब अपने जैसे लगते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र, वो जो है समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अपने सुख हो दुख हो सब अपने समान समझना।
अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है, प्रभु ये जो आपने योग बताया, योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधु, बहुत अच्छी तरह से प्रभु आपने बताया, लेकिन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। कुछ क्षणों के लिए भावावेश में आकर के व्यक्ति ऐसा अनुभव कर ले, व्यवहार कर ले, हो सकता है, लेकिन मन जो चंचल है ना प्रभु, उसके कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति हमेशा के लिए जीवन भर निरंतर कोई ऐसा करता रहे, ये बात जरा मुझे कठिन लगती है। प्रिय प्रभु, अर्जुन यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभु आपने जो कहा मन को स्थिर करना, जैसे जहां पर हवा न हो ऐसे कक्ष में दिए की लौ ज्योति जैसे स्थिर रहती है, ऐसे मन स्थिर रहे, चित्त एकाग्र रहे, जरा सा भी विचलित न हो, वेवरिंग माइंड न हो, ये सब कैसे हो सकता है? कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें, लेकिन हमेशा ऐसे सर्वथा वर्तमानोपि, सब कहीं सभी परिस्थिति में कुछ भी करता हो, यही स्थिति में योगी रहे। तो अर्जुन कहता है प्रभु ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, असंभव सा लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? चंचल मन तो चंचल है ना प्रभु, प्रमाथि बलवद दृढ़म, मन कितना बलवान है, बड़े बड़े को खींच जाता है दूसरी दिशा में। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, इस मन को स्थिर करना, उसको निग्रहित करना, संयमित करना, कंट्रोल करना, वो तो वायोरिव सुदुष्करम। मुट्ठी में पवन को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। ऐसे मन को कैसे स्थिर करें हम? कोशिश भी करते हैं तो बार बार फिसल जाता है, बार बार चलित हो जाता है, जैसे हवा का झोंका आया और चंचलित होने लगता है मन। तो ये मन बहुत चंचल है प्रभु, कैसे करें? भगवान ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। समझने जैसा ही मन का अभ्यास जो भगवान श्री कृष्ण कराते हैं। अर्जुन तेरी बात सही है, नो डाउट, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम। अर्जुन ने कहा था प्रमाथि, श्री कृष्ण कहते हैं दुर्निग्रहम। अर्जुन ने कहा था बलवान, कृष्ण कहते हैं निग्रह करने में थोड़ा कठिन है, दुख से कष्ट साध्य है उसको निग्रह करना, संयमित करना। बलवान है लेकिन कष्ट करोगे, प्रयत्न करोगे तो वो संयमित हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अर्जुन ने मन के लिए शब्द प्रयोग किया चंचलम ही मनः कृष्ण, और भगवान कहते हैं चलम। चंचल और चल में फर्क है। बार 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 जो चलित हो जाए उसको चंचल कहते हैं, और भगवान कहते हैं मन चल है। इसके अंतर समझे। मन का चलित होना ये मन का स्वभाव है और वो रहेगा, इसलिए तो स्थिर करना पड़ता है। स्थिर होना यदि मन का स्वभाव होता तो फिर ये पूरे शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, हो तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता। मन होता नहीं है, मन चल है, चलित होता है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कैसे करें? अभ्यास, प्रैक्टिस करो। कृतस्य पुनः पुनः करणम अभ्यासम। एक बात की तो फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, उसको कहते हैं अभ्यास। यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव, यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट इन योर एफर्ट्स टू मेक योर माइंड स्टेडी। मन चल है, और चल है ये उसका स्वभाव है, पहली बात। दूसरी बात मैं तो ये कहूं, चलत तो ये मन का गुण है, दोष नहीं है। मन चलित होता है, वो मन का गुण है। प्रिय सज्जनों, पहली बात तो जब ध्यान के मार्ग पे आते हो ना, तो मन की निंदा करना बंद कर दो। निंदा तो किसी की न करो। मैं तो कभी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता कोई जब किसी की निंदा करने बैठे तो मेरा मन ऐसा कहते हैं, भाई तुम होते कौन हो किसी की निंदा करने वाले? जब भी कोई, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं सोचे मेरे मन में तू होता कौन है जो अच्छा नहीं लगने वाला? कोई कहेगा मुझे ये लाल कलर अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा लाल कलर अपना काम करता है, तू तेरा काम कर, तू क्यों बोलता है लाल कलर अच्छा नहीं लगता?
भोजन करने बैठे कोई कहेगा मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा भोजन अपना काम कर रहा है, तू होता कौन है अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं लगता का सिक्का तेरे हाथ से हटा दे पहले तो, क्योंकि ये नहीं अच्छा लगता या तो अच्छा लगता है। ये राग द्वेष में व्यक्ति का अहंकार प्रकट होता है। जितना आप अहंकार को हटाओगे जीवन शांतमय होने लगेगा। तो मन को भी निंदा मत करो। मन चलित है, मन भटकता है, मन ऐसे करता है, ये ऐसा ही है, बोलो क्या करोगे? तुम्हारी निंदा करने से तो मन बदलने वाला है नहीं। मन का स्वभाव है, मन चलित होता है। अब पॉजिटिव इसको देखना शुरू करो। मन का चलत्व ये मन की शक्ति है। जब से मैंने ये स्वीकार किया मुझे उपासना में आनंद आने लगा। प्रिय स्वजनों, मन के चलत्व की निंदा करने वाले हम होते कौन हैं? मन का चलत्व ये मन की शक्ति है, क्योंकि जो चलित हो सकता है वो स्थिर हो सकता है, जो चलित नहीं हो सकता उसकी स्थिरता दो कौड़ी की है। दृष्टांत दूं, जो बालक दौड़ सकता है वो खड़ा रह सकता है, जो दौड़ नहीं सकता बालक वो स्थिर रहेगा तो उसकी स्थिरता का गौरव नहीं होगा, उसकी स्थिरता दयनीय है। पांच वर्ष का 10 वर्ष का बालक हो, वो दौड़ सके तो उसको समझा के कह सकते हो कि बेटा शांत हो जाओ, तो उसकी शांति को मूल्य है। 10 वर्ष का बालक हुआ, समझो उसको कोई बीमारी है, शरीर में ताकत ही नहीं है और बेचारा ऐसा पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे उस बीमारी को? जो बालक में इंद्रियों में शक्ति ही नहीं आती, उसकी वीकनेस तो एक बात है, लेकिन वैसी बीमारी होती है जो बेचारे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको व्हील चेयर पे ऐसे लेकर के घुमाना पड़ता है। 10-10 वर्ष की आयु हो जाए, बाल माता पिता को उसको उठा के उसको नहलाना धुलाना सब करना पड़ता है। ऐसे जो बालक हैं प्रिय स्वजनों, अब उनसे कहें देखो कैसा स्थिर है, कहीं जाता ही नहीं, तो उसकी स्थिरता का आप गौरव करोगे? नहीं, उसकी स्थिरता की दया आएगी। आप चाहोगे कि ये बालक दौड़े, हाँ, जो भी। प्रिय स्वजनों, मन चलित हो सकता है, ये मन की शक्ति है, और चूंकि वो चलित हो सकता है, इसमें बता हुआ दौड़ता हुआ बालक है, तो श्रद्धा रखो वो स्थिर हो सकता है। मन की चलितता में ही उसकी स्थिरता की संभावना है। मन यदि दौड़ ही नहीं सकता तो मन बेचारा गुलाम बन के, बेचारा बन के पड़ा रहता, उस मन को क्या करें? तो चलो, और वो चलित है इसलिए उसको स्थिर किया जा सकता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय, तो पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य, अनअटैचमेंट। जहां कुछ आकर्षक दिखता है वहां मन दौड़ता है, वैराग्य आ गया तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, वहां दौड़ेगा नहीं। समझ पूर्वक का वैराग्य, तिरस्कार पूर्वक का नहीं, समझ, अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी वाला वैराग्य जहां आएगा वहां आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। सामान्य रूप से दो बातों को चंचलता के स्रोत माना जाता है, केंद्र, संपत्ति और सौंदर्य। लोग कहते हैं ना संसारी आदमी है, संपत्ति देखी भागा या सुंदरता देखी भागा। दुनिया ने दो प्रकार के लोग देखे हैं, या तो संपत्ति और सौंदर्य की ओर भागने वाले देखे हैं, या तो उससे दूर भागने वाले देखे हैं। वैरागी लोग क्या कहेंगे? जो हम सन्यासी हैं, हम महिलाओं को नहीं देखते, हम संपत्ति को नहीं देखते, दूर करो दूर करो। अरे ऐसे तिरस्कार से रहोगे तुम? संपत्ति को दूर करो। महात्मा जी, स्वामी जी संपत्ति को छूते नहीं हैं, 3 आदमी रखे हैं संपत्ति गिनने के लिए, नहीं तो इस सब तमाशा कैसे चला रहे हैं वो। प्रिय स्वजनों, धर्म में दंभ नहीं चलेगा, हम तो स्पष्ट कह देते हैं। हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। स्वामी जी पैसा नहीं छूते, लेकिन स्वामी जी ने
पूरी बैंड वैगन बना रखी है पैसा इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए। म्यूजियम मंदिर तो बहुत कम हो गए, म्यूजियम बनने लगे, जहां बनने लगे वो सब बड़े बड़े। कितने लोग आते हैं, कितना फुटफॉल मंदिर का, वो भी इतने लोग आए। तुम्हें क्या, एक आदमी भी बैठकर मंदिर में भगवान के सामने बैठा अपने आप, वो मंदिर का सामर्थ्य होना चाहिए। कितने लोग आने से तुम्हारा मंदिर बड़ा बनता है? वैराग्य नहीं है ये। लेकिन जब मैच्योरिटी आ गई, और जब मैच्योरिटी आती है तब मन अपने आप स्थिर हो जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति में मति। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक संयम नहीं होगा तब तक योग बड़ा कठिन है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसने अपने आप को वश कर लिया उसके लिए योग स्थिर है। फिर अर्जुन पूछता है एक प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, संक्षेप में बता दूं। अर्जुन कहता है प्रभु, अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। समझो किसी ने धर्म, योग की, ध्यान की, अध्यात्म की आराधना, उपासना शुरू की, सफलता नहीं मिली, साधना अधूरी थी और शरीर छूट गया। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। तो फिर उसका क्या होगा? जैसे बादल घिर कर आए और बरसे नहीं और बादल बिखर जाए, क्या इसकी सारी साधना सब व्यर्थ चली जाती है? एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य। प्रभु ये मेरा संशय करी। प्रश्न समझे आप? अर्जुन कहता है किसी ने योग की साधना शुरू की, समझो 40 वर्ष की आयु में पता चला कि योग करना चाहिए, वो आरंभ किया, 80 वर्ष में शरीर छूट गया। योग की साधना की 40 वर्ष तक, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हुई और 80 वर्ष में शरीर छूट गया। तो ये 40 वर्ष की साधना हुई, उसका होता क्या है? क्या नए जन्म से नई बात शुरू हो जाती है? इतना सब 40 वर्ष का किया हुआ पुरुषार्थ सब व्यर्थ चला जाता है? क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा 6 अध्याय के 40वें श्लोक में, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे अर्जुन, भगवद गीता के बहुत प्रिय श्लोकों में से मेरा एक ये प्रिय श्लोक है, जिसके ऊपर श्रद्धा रख के हम जीवन चलाते हैं, बड़ी प्रसन्नता से चलाते हैं। वो, न इह न अमुत्र, यहां इस लोक में या अमुत्र अर्थात परलोक में भी कभी भी कोई भी सत्कर्म के साधना का विनाश नहीं होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत प्रेम से प्रभु ने कहा, अर्जुन याद रख लेते, कल्याण का थोड़ा सा भी काम जिसने किया होगा, थोड़ी सी भी प्रवृत्ति की होगी, थोड़ा सा भी सत्कर्म किया होगा, वह कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। प्रिय स्वजनों, श्री कृष्ण संभालते हैं हमें निरंतर। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा। जितना भी उसने सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, उसका परिणाम भोगतने के बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भगवान ने ऐसे लोगों के लिए योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया है कि साधना तो की, सिद्धि नहीं मिली, योग से भ्रष्ट हुआ, भटक गया, कोई बात नहीं। दूसरे जन्म में उसके 2 प्रकार में से कोई जन्म होता है, या तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र श्रीमंत के वहां उसका जन्म होता है, या था बुद्धिमताम योगी नाम, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, बुद्धिमान योगी के घर उसका जन्म होता है। और ऐसा जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ माना गया है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। वो अपने पूर्व जन्म का बुद्धि का संयोग लेकर के जो भी विरासत छूट गई थी पीछे, मानो उसको कंटिन्यू करता है। और यतते चततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। वो पुनः जब अभ्यास शुरू करता है तो उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि स। पूर्वाभ्यास जो हुआ है ना, पिछला जन्म का जो छूट गया है, तो वो अवश्य होकर भी मानो उस तरफ खींचा जाता है। वो कई बार मैं इसको समझाने के लिए छोटे छोटे दृष्टांत देता हूं। समझ लीजिए पिछले जन्म में कोई संगीत का साधक रहा और
25, 30, 40 साल तक उसने संगीत की साधना की, देह छूट गया, अब वो संस्कार तो उसके चित्त में है। इस जन्म में जब वो बालक आता है ना, तो वो जहां भी संगीत का इंस्ट्रूमेंट देखेगा तो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। अरे कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं देखेगा, ऐसे ही कोई पत्थर पड़ा होगा तो उसके ऊपर टेबल पड़ा होगा, उसके ऊपर भी ऐसा ऐसा मारना, लेकिन वो मारेगा ना, आप समझना पिछले कोई संस्कार होगा तो बजाएगा तो भी उसमें कुछ रिदम होगा, उसको उसके प्रति आकर्षण होगा। आपने देखा है पश्चिम के लोग भी इसको एप्टीट्यूड के रूप में जानने लगे हैं, साइकोलॉजी कि छोटे बालक का एप्टीट्यूड क्या है, उसको नेचुरल इंस्टिंक्टिव इंटरेस्ट कहां पर पड़ रहा है, ये कहां से आता है। ये सोचो ना, इसमें कर्म का सिद्धांत काम करता है। पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, कोई बालक ऐसे होते हैं जो बचपन से ही जय जय भगवान ऐसा करके उनको आप प्रेम आता है उसमें। कुछ बालक को खेलने में ही रस आता है, कुछ बालक को कहीं पर रस आता है, और कुछ को कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में रस आता है, उनको खिलौना भी दे तो तोड़ डालेंगे पूरा। तो वो जो पूर्वज के संस्कार हैं, पिछले जन्म के संस्कार है, वो काम करते हैं। अब इसको पहचान के व्यक्ति यदि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में जब प्रगति करने लगे तो फिर प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, ये प्रयत्न करता हुआ ये योगी पाप से शुद्ध होता हो, किल्बिष का अर्थ पाप और संशुद्ध, शुद्धि होता हुआ अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगति। एक बात है, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि अनेक जन्म की यात्रा के बाद यह परम गति प्राप्त होती है। तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः। भगवान कहते हैं तपस्वी से भी कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी कर्मयोगी श्रेष्ठ है, कर्मिभ्यश्चाधिको, कर्मयोगी से भी ये योगी। इसलिए तस्माद योगी भवार्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन तू योगी बन। योगी रज, तू जो भी कर परमात्मा से जुड़ जा। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तत। और ये सारे योगी में से भी जिनकी आत्मा मेरे भीतर प्रवेश करती है, मुझ में जो स्थिर है, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जो मेरी उपासना करता है, वह सच समय युक्त तमो, वो तो मेरे लिए श्रेष्ठ है। प्रिय सज्जनों, भगवद गीता के 18 अध्याय में से पहले 6 अध्याय का हमने दर्शन किया। भाष्यकारों की दृष्टि से पहले 6 अध्याय कर्मयोग का त्रिक है, प्रकरण है। तो कर्मयोग की महिमा की, और अब 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक दूसरा जो आता है वह भक्ति योग प्रकरण है। यहाँ पर अंतिम श्लोक में भगवान ने भक्ति योग की नींव रख दी। श्रद्धावान भजते यो मम, योगी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन ऐसा योगी जब श्रद्धावान होकर के मेरी भक्ति करता है, भजते मेरी उपासना करता है, समय युक्त तमो मतः, वो तो मुझे अत्यंत अधिक प्रिय है। ऐसा करके भक्ति की नींव रख दी। 7वें अध्याय का जब चिंतन करेंगे ज्ञान विज्ञान योग का, फिर भक्ति मार्ग में आगे चलेंगे। 6ठे अध्याय को आइए हम प्रणाम करें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।